वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने एनईपी 2020 की प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें लगभग 5 वीडियो थी। तो हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुभवात्मक शिक्षा। मतलब ये एक अलग से टॉपिक दिया गया है और आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपके कमेंट पर हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक नॉलेज देंगे और बेसिक नॉलेज को आप कनेक्ट करते हुए कैसे आप हार्ड क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए एक टॉपिक नया है और इसके जो हम मेन पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको ये बेसिक पॉइंट याद हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करना है और कैसे अपने माइंड सेट करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे उन ऑप्शन को हटाते हुए इन ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आज हम इन ऑप्शन के जो पढ़ाएंगे उसके माध्यम से आपको बताएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़रूर आप, तो वैसे आपको थंबनेल में देख के पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आपको अनुभवात्मक शिक्षा क्या होती है? यही है जो एक्सपेरिमेंट करके हम जो सीखते हैं, अनुभव से करके सीखते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ का हमें एक्सपीरियंस है तो उसे अपने जीवन में जो अनुभव हो जाता है उसे कहते हैं। तो शिक्षा, ये इसकी इतनी डिटेल जानने की जरूरत हमें नहीं है, ये तो आपको बेसिक बातें हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन क्या क्या जो आप पेपर में होंगे तो क्या क्या ऑप्शन में आ सकते हैं, हम ओनली उसकी बातें करेंगे। तो उसको ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने से आपको बेसिक होना ज़रूरी है और फिर हम आपके सामने जो इनके क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो हम, और ये जो ऑप्शन होंगे ना ऐसे पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अनुभवात्मक शिक्षा, आपको पता लग गया है क्या है? जो अनुभव करके सीखते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसे हमें जो भी नॉलेज आ रही है उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ठीक फिट है। फिर हमारे पास है कैसे ऑप्शन आएंगे वो हम पढ़ेंगे। छात्रों के लिए 15 अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां है हमारे पास और इन्हीं गतिविधियों के बीच आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन गतिविधियों को एक और नज़र से निकालना है कि कैसे क्वेश्चन पूछाएंगे। तो आपको बता देती हूँ, फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा। फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, छात्रों के लिए 15 अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां। तो फर्स्ट है हमारे पास भूमिका निभाना और सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है कि जो हमारे पास कोई मॉडल होता है और उसको हम अपने वास्तविक जीवन करके अनुकरण करके सीखते हैं, तो वही हमारे पास सिमुलेशन होता है। तो ये शब्द बार बार में आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो वास्तविक हमारे पास कोई वास्तविक चीज़ होती है, मॉडल होता है, उनको हम अनुकरण करके अपने जो वास्तविक जीवन में धारण करते हैं, सिखाते हैं, तो वही हमारे पास सिमुलेशन होता है। तो ये शब्द बार बार आएगा। तो आपको कहने का मतलब है जो हम अपनी वास्तविक जीवन को अपने अनुकरण के माध्यम से किसी सीखते हैं या सिखाते हैं तो वही होता है, ठीक है। तो भूमिका निभाना और सिमुलेशन, ये हमारे पास जो अनुभवात्मक शिक्षण है उसकी गतिविधियां है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है परियोजना आधारित शिक्षण, ठीक है, परियोजना आधारित शिक्षण, ठीक है। थर्ड है हमारे पास क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक दौरे, क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक दौरे। फोर्थ है सेवा शिक्षण परियोजनाएं, सेवा शिक्षा परियोजनाएं। अब चलते हैं अगले, जो हमारे पास ये STEM जो ये शब्द आ रहे हैं, इनकी फुल फॉर्म हम आगे आपको कवर करवा देंगे, तो डोंट वेरी। 5 है हमारे पास विज्ञान प्रयोग और STEM चुनौतियां। 6th है केस स्टडी विश्लेषण। 7th है इंटरेक्टिव समूह खेल और सिमुलेशन। 8th है कला एकीकरण। 9 है चिंतनशील अवलोकन। 10 है स्वयं सेवा, ठीक है। और इन्हीं जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इन्हीं के बेस पे पूरा टॉपिक चलेगा, बस आपको ये शब्द याद हो जाने चाहिए और इनके जो डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे।
11वां है हमारे पास क्षेत्र भ्रमण। अगर हम क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम अनुभव करके आएंगे, फीलिंग करके आएंगे, तो हम बता सकेंगे कि हमने वहाँ पर ये चीज़ देखी, वैसे देखी, तो हमें एक तरह से अनुभव हो जाएगा। तो इसी को ले कहते हैं अनुभवात्मक शिक्षण, जहाँ पर हम अनुभव करके कोई भी चीज़ सीखते हैं। 12वां है सीखने के टूर्नामेंट। 13 है सामुदायिक कार्रवाई परियोजनाएं। 14 है विलक्षण प्रतिभा। और 15 है कक्षा में आभासी वास्तविकता। ठीक है, ये हमारे पास 15 हो गए। और अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आपको पीडीएफ, ये जो पीडीएफ मैं पढ़ाऊंगी ये आपको अवेलेबल करवा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। जो हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही हमारे स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी का लोगो है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास है अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षकों के लिए सुझाव। तो अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षकों को क्या सुझाव है हमारी। तो ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास सरल गतिविधियों से छोटी शुरुआत करें। कहने का मतलब है जब हम अनुभवात्मक शिक्षा को लागू कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम कोई बड़ी चीज ले आए, ठीक है, कोई हार्ड चीज ले आए, कोई हार्ड गतिविधियां ले आए कि बच्चों को सौंप दे कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या है, जब हम बच्चों को कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को स्टेप वाइज आगे बढ़ाना है। तो कहने का ये है कि छोटी शुरुआत करेंगे, मतलब छोटे छोटे कदमों से बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो इसका कहने का है कि जो अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षकों के लिए सुझाव है ये। ठीक है, तो ये आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको लिए मेन पॉइंट हो गया ये। सेकंड है गतिविधियों को सीखने के उद्देश्यों से जोड़े। ये नहीं कि पढ़ा कुछ रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ है, हम सीख कुछ रहे हैं, तो हमारे जो जीवन है, अनुभव है, और उनका हमारे जीवन से कोई लेना देना ही ना हो। तो उसका है कि जो हम गतिविधियां सीख रहे हैं उनको जो हम सीखने के उद्देश्य से जोड़ने चाहिए, उद्देश्य से जोड़ेंगे। ठीक है, थर्ड है गतिविधि के बाद छात्रों को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब हम सोच लो, हम किसी बच्चे को पिकनिक पर ले जाते हैं, ठीक है, फिर हम बच्चे को कहेंगे आपने पिकनिक पर क्या क्या देखा। फिर बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि हमने क्या क्या देखा। फिर हम उससे पूछेंगे उससे आपको क्या अनुभव मिला, क्या सीखा आपने। तो कहते हैं गतिविधि के बाद बच्चों को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब वो बच्चे थिंकिंग करें, सोचे उसके बारे में, रिफ्लेक्टिव सोच हो जाए उसकी। ठीक है, उसको बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर हमारे पास है फोर्थ पॉइंट है लचीले रहे। लचीले रहे, कोई भी कंटेंट है उसको लचीले तरीके से पढ़ाए। ऐसे नहीं कि बच्चों को समझ में आ नहीं रहा और हम उसको हार्ड तरीके से कुछ लचीलापन ला ही नहीं रहे। सरल से सरल तरीके, इजी से इजी है, खेल माध्यम हो, किसी भी तरीके से आपको बच्चों को सिखाएंगे। सिखाने में, शिक्षण में बिल्कुल लचीलापन रखेंगे। छात्रों के सुझाव के प्रति खुले रहे, मतलब किसी टॉपिक है तो हम बच्चों को सोचेंगे, मतलब हमें बच्चों को ये क्षेत्र भ्रमण के लिए जाए, पहले आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी पिकनिक पर जाना चाहते हैं, कौन सा स्टेट घूमना चाहते हैं, कौन का क्षेत्र घूमना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों के सुझाव के प्रति खुले रहे, उन जो वो सुझाव दे उनको भी अपने जो निर्णय है उनमें काउंट करें, ताकि बच्चे खुलकर अपने बातें बता सके हमें। फिर है अनुशासनात्मक कार्यों को शामिल करें। अनुशासनात्मक कार्यों को शामिल करें। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। फिर हमारे पास ये हमारे पास जो भी जो हम शिक्षण के सुझाव थे वो हमारे हो चुके हैं, वो हमारे पास 5 पॉइंट थे। अब अगला पॉइंट है हमारे पास अनुभवात्मक शिक्षा में चुनौतियों और उनसे कैसे निपटें। मतलब क्या क्या अनुभवात्मक शिक्षण में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आएगी और हम उसका कैसे निपटकार करेंगे, निपटेंगे। ठीक है, तो हमारे पास उनको कैसे दूर करेंगे, ये है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास व्यस्त पाठ्यक्रम में समय की कमी। व्यस्त पाठ्यक्रम में क्या होती है, चुनौती क्या क्या आती है। जो व्यस्त पाठ्यक्रम होता है, जो बिजी पाठ्यक्रम होता है, उनमें हमारे पास क्या होते हैं, समय की कमी आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। आपको ऐसे ही कंटेंट को याद रखना है ताकि पेपर में आए तो आप ऐसे कैसे ऑप्शन लिख के आ जाए। सीमित संसाधन या सामग्री, हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, सामग्री भी ये हमारे पास
चुनौतियां है। थर्ड है मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयां, जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोर्थ है छात्रों का प्रतिरोध या भागीदारी का अभाव, छात्रों का प्रतिरोध हो जाता है और भागीदारी का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा अनुभवात्मक शिक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चा अपना भागीदार का अभाव हो जाता है, भागीदार नहीं कर पाता, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, शर्मीला हो जाता है। तो ऐसे बहुत सी चुनौतियां सामना करना पड़ती है। शिक्षण प्रशिक्षण और सहायता, शिक्षक को प्रशिक्षण देना पड़ता है और उनमें सहायता भी करनी पड़ती है, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इन अनुभवात्मक शिक्षण में इन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास आ चुका है मेन पॉइंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट है। देखो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें ये डॉक्टर वाला ले रहा है, इसमें अनुभव कर रहा है, फिर ये बच्चे ड्राइंग से बना रहे हैं, इसमें अनुभव कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, फिर ये रोबोट का टाइप सा नजर आ रहा है, तो इससे बच्चा कुछ क्रिया कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव मतलब सीख रहे हैं ये, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है और अलग अलग है। आई होप आप उसको अनुभव के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे और इस टॉपिक को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चल रहे हैं अगले पॉइंट पर। तो अब इसका हम पढ़ेंगे कि इन टॉपिक में क्या कहा गया है, समझेंगे। तो जो लिखा है उसी के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां अक्सर छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने में नाकाम रहती है। मतलब पारंपरिक मतलब जो पहले जमाने की थी, ओल्ड शिक्षण था, वो बच्चों को क्या है, वास्तविक मतलब आज कितना आगे हो, आज का जमाना और पहले के जमाने में कितना फर्क आ गया है। तो कह रहे हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया, भाई तेजी से दुनिया बदल रही है और पारंपरिक, अगर हम ओल्ड मेथड को, पारंपरिक शिक्षण को ही लागू करते रहेंगे तो छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, नाकाम रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अक्सर है, सिर्फ तथ्यों को याद करना काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वास्तविक जीवन से बच्चों को उन शिक्षण को जोड़ ही नहीं पा रहे। ऐसे नहीं है कि कोई हमें टॉपिक दे दिया है, हम उसको रट्टा लगा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही है, उनको हम अपने वास्तविक जीवन से कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमें एक टॉपिक दे दिया है उनको रट्टा लगा ले, भाई ठीक है ये पेपर में लिखाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना है, ठीक है। जो पारंपरिक शिक्षण था उनको चेंज लाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ तथ्यों को याद करना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे कि जो अनुभवात्मक शिक्षण में इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें है वास्तविक जीवन को जोड़ना। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा तथ्यों को याद करना, फिर आप कह देंगे तथ्यों को याद करना तो नेगेटिव पॉइंट है, तो वास्तविक जीवन से हम अपने शिक्षण को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको उनको थोड़ी सी दिमाग से अंडरस्टैंडिंग से करनी पड़ेंगी। थर्ड है हमारे पास छात्रों को सक्रिय भागीदारी, व्यवहारिक अभ्यास, ज्ञान को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से जोड़ने की अवसरों की आवश्यकता होती है। तो यही बात यहीं पर अनुभवात्मक शिक्षा काम आती है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो छात्रों को सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार होने चाहिए, व्यवहारिक अभ्यास करवाना चाहिए, ज्ञान को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से जोड़ना चाहिए और की आवश्यकता होती है। और यही अनुभवात्मक शिक्षा जीवन में काम आएगी कि हमें अपने जीवन में क्या अनुभव लिए हैं और उन्हीं को वास्तविक दुनिया से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर हमारे पास है अनुभवात्मक शिक्षा कक्षाओं को खोज, रचनात्मक सोच और सार्थक जुड़ाव के स्थानों में बदल देती है। कहने का क्या है कि जो अनुभवात्मक शिक्षा है वो कक्षाओं को खोज, रचनात्मक सोच और सार्थक जुड़ाव के स्थानों में बदल देती है। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अनुभवात्मक शिक्षा कक्षाओं को किस कारण से बदल देती है। तो एक ऑप्शन आ जाएगा खोज, रचनात्मक सोच, सार्थक जुड़ाव के स्थानों में बदल देती है। फिर आप जाएगा उपरोक्त सभी, फिर तीनों पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको पढ़ा हुआ है तो आप टिक कर देंगे और नहीं आएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ऑप्शन ऐसे ही आएंगे तो आपको
करना है। ये हमारी बेसिक नॉलेज थी कि आप इस टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है, चाहे वह सिमुलेशन, समूह परियोजनाओं, क्षेत्र भ्रमण, सामुदायिक कार्य के माध्यम से छात्र करके सीखेंगे, चिंतन करके और प्रयोग करके सीखते हैं। ये आपको पता है कि चाहे समूह परियोजना हो या क्षेत्र भ्रमण हो या सामुदायिक कार्यों के माध्यम से छात्र करके सीखेंगे, चिंतन करके सीखेंगे या प्रयोग करके सीखेंगे। यही हमारी अनुभवात्मक शिक्षण है, ठीक है। यह दृष्टिकोण न केवल शैक्षणिक कौशल का निर्माण करता है, कहते हैं कि जो बच्चे करके सीख रहे हैं, चिंतन करके सीख रहे हैं, प्रयोग करके सीख रहे हैं, यह न केवल शैक्षणिक कौशल का निर्माण करता है बल्कि आत्मविश्वास बच्चों में आ जाएगा, सहयोग आ जाएगा, सहयोग करने की भावना बच्चों में आ जाएगी और समस्या समाधान भी विकसित करता है। अगर बच्चे के सामने कोई भी समस्या सामने आ जाएगी तो बच्चे जो चीज कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं किसी चीज को, या चिंतन करके सीख रहे हैं या प्रयोग करके सीख रहे हैं, तो बच्चों में क्या विकसित हो जाएगा, उसे आत्मविश्वास आ जाएगा, सहयोग की भावना बच्चे के अंदर आ जाएगी। दूसरा है, समस्या समाधान भी विकसित हो जाए। कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने आ जाती है तो वो आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो यही होता है अनुभवात्मक शिक्षण। अगर आपको किसी चीज का अनुभव है, आप छोटी छोटी चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो इसी को अनुभव होते हैं। किसी कहते हैं जो हमारे कोई समस्या आ जाती है तो पहले एक आपको टॉपिक बताती हूँ, किसी क्या होता है, ये आपके जीवन में कनेक्ट करना। देखो, अब हमारी जनरेशन है, हम क्या सोचते हैं, बड़े बुड्ढे को क्या पता, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं है कि जो हम इस एज आए हैं वो इन एज से गुजर चुके हैं। तो देखो, वो हम अगर 25-26 साल के हैं, अड़ा लो, ठीक है, हम मान लो हम 25-26 साल के हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमसे 50 साल के हैं मानो, तो देखो हमें तो 25 साल का ही एक्सपीरियंस है ना, और उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का। तो हम क्या कहते हैं, उनको नहीं पता, उनकी तो पुरानी सोच है। तो क्या कहते हैं कि वो सोच लेती है, लोग अपने बड़ों से पूछ ही लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, फिर हम उस टॉपिक के बारे में पूछते हैं, फिर और हमें उनका सोल्यूशन बता देते हैं। तो हम क्या, कई बार क्या होता है, सोल्यूशन इतना अच्छा बता देते हैं, फिर हमको इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो इसे कहते हैं अनुभव। उन्हें अपने जीवन में हमसे ज़्यादा अनुभव है, मानो या ना मानो। पर हमारी जो जनरेशन है वो सोचते हैं इनकी पुरानी सोच है, ये क्या पता इसके मामले में। तो हमें इतना ज्ञान नहीं है कि ये 50 साल का अनुभव है इस दुनिया का इन्हें, और हम तो अभी छोटे हैं इनसे। तो ऐसे हैं कि छोटे छोटे पॉइंटों पे, छोटी छोटी बातों पे हमें अपने पेरेंट्स हो, बड़े हैं, तो उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। तो यही होता है हमारे अनुभवात्मक शिक्षण, ठीक है। और इसमें यही कहा गया है, अगर हमारे पास कोई समस्या आ जाती है तो हमें इतना आत्मविश्वास, कहते हैं कि हमें इतना विश्वास आ जाएगा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्व नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जो हमारे घर में बड़े हैं हम उनसे सोल्यूशन ले लेंगे, उससे सलाह मिला लेंगे। तो इसे कहते हैं विश्वास आना, कि हम इसको कर लेंगे, मिलकर कर लेंगे, ठीक है। सहयोग आ जाता है, यहाँ पर सहयोग भी दिया गया है। देखो, हमारे अंदर आत्मविश्वास भी होगा कि हम मिलकर इस कार्य को कर लेंगे, और सहयोग भी हो जाएगा कि हमारे पेरेंट्स हमें सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समस्या समाधान भी विकसित करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, और मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट करके समझाने की कोशिश की है। अनुभवात्मक शिक्षा क्या है, अब हम पढ़ेंगे अनुभवात्मक शिक्षा क्या है। और हाँ, जो मेन टॉपिक थे हम पढ़ा चुके हैं। तो व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो इसके देखो, ये पेड़ लगा रहा है, डूइंग करके सीख रहा है, ये कर रहा है, रिप्लाइंग करके सीख रहा है, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पढ़ लेना, बस यही बेसिक जो मैं बता रही हूँ यही लिखा गया है। एनालाइज, देखो यहाँ पर रिप्लाइंग करके सीख रहा है, डूइंग करके सीख रहा है, थिंकिंग करके सोच रहा है, एनालिसिस करके सीख रहा है, ऐसे विश्लेषण करके सीख रहा है। तो इसे कहते हैं अनुभवात्मक, जो हम अपने जिनमें छोटी छोटी चीज़ों का अनुभव ले रहे हैं, किसी क्षेत्र भ्रमण में सीख रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता जरूर है, यही हमारा अनुभवात्मक शिक्षा है। तो हम अपने दैनिक जीवन से इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे, और क्वेश्चन को भी अपने दैनिक जीवन से जोड़कर ही अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन से एक राइट ऑप्शन तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू साइकिल ऑफ डूइंग करके
करके सीखना, थिंकिंग सोच कर, एनालिसिस विश्लेषण कर और रिप्लाइंग। ठीक है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं पढ़ लेते हैं। अब आपको हिंदी में भी पढ़ा देते हैं। अनुभवात्मक शिक्षण एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जहां छात्र अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, मतलब करके सीखता है, करके सीखते हैं, सोचने कर थिंकिंग करके सोचते हैं, विश्लेषण करने, पुनः प्रयोग करने। रिप्लाइंग का अर्थ आपको नजर आ गया होगा हिंदी में, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था। रिप्लाइंग का क्या है मतलब पुनः प्रयोग करके। रिप्लाइंग मतलब रिप्लाइंग। देखो अगर आपको ये ट्यूबलाइट है या लट्टू है, जिसे हम कहते हैं सीएफएल बोलते हैं, जो भी भाषा में आप बोलते हैं तो कैसे रिप्लाइंग। ठीक है, कहते हैं कि मतलब ये खराब हो गई, फिर हम इसको क्या कह देते हैं, गांव में देखता हूँ वो सुधराने के लिए लोग डोलते हैं कि भाई कोई सुधरा लो, तो ये कहते हैं कि पुनः प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या लगाते हैं इसके अंदर, फिर ये दोबारा से लाइट देने लगती है। ठीक है, तो यही है कि पुनः प्रयोग करने, इनका पुनः प्रयोग हो गया। ठीक है, कई कई बार गाँव, हम भी गाँव से ही हैं तो बोल लेते हैं गाँव की अच्छी भाषा। ठीक है, व्याख्यान को निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय छात्र विषय वस्तु से जुड़ते हैं। ठीक है, बता हम किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय, बच्चा सुन भी नहीं रहा, हम उसको करवा रहे हैं। ठीक है, छात्र विषय वस्तु से जुड़ते हैं, कार्रवाई करते हैं, परिणामों पर चिंतन करते हैं, भविष्य की शिक्षा को आकार देने के लिए उन दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, पढ़ लेना थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर पीडीएफ चाहते हैं तो। अब पढ़ते हैं जो इसका अनुभवात्मक शिक्षा किसने दिया था। ठीक है, अमेरिकी शैक्षिक सिद्धांतकार डेविड कोल्ब ने इस मॉडल को 4 चरणों में रेखांकित किया है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ठोस अनुभव। ठोस अनुभव का मतलब है कुछ करना। ठोस अनुभव फर्स्ट है हमारे पास ठोस अनुभव। ठोस अनुभव का मतलब क्या है, कुछ करना, मतलब कुछ तो करना। ठीक है, अपने ठोस अनुभव का कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो अनुभव तुझे मिलेगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। चिंतनशील अवलोकन, जो हुआ उसके बारे में सोचना। क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं, फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, अगर जहाँ पर कुछ चीज़ देख के आए हैं, सोच के आए हैं, देख के आए हैं, हमने अनुभव लिया है, तो उसके बारे में सोचना। तो इसका मतलब है चिंतनशील अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जो कुछ देखा है हमने उस ट्रिप पर, फील्ड पर गए थे, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो चीज़ ऐसी थी, उसमें ऐसा क्यों था। तो उसका मतलब है जो देख के आए हैं उसके बारे में सोचना। अमूर्त संकल्पना, सीखने को समझना। अमूर्त संकल्पना क्या होती है, संकल्पना क्या होती है, सीखने को समझना। जो हम सीख के आए हैं उसको समझना भी है, ये नहीं है सीख लिया दिमाग में से ऊपर गया, समझना भी है उनको दिमाग में से। ठीक है, ये है अमूर्त संकल्पना। तो ये भाई ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। और सीखने को समझना। फोर्थ है सक्रिय प्रयोग, नई तरीके से पुनः प्रयास करना। नए तरीके से पुनः प्रयास करेंगे किसी चीज को लिख के, सक्रिय प्रयोग हो गया हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अनुभवात्मक शिक्षा। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। अनुभवात्मक शिक्षण सभी आयु समूह और विषयों में कारगर है। यह विभिन्न शिक्षण शैलियों का समर्थन करता है और रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और संचार जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों का पोषण करता है, जिसे यह आधुनिक कक्षाओं में सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अनुभवात्मक शिक्षण है वो सभी आयु वर्गों, कोई भी किसी भी आयु वर्ग का हो, और विषयों में कारगर है, मतलब हर विषय में सभी आयु वर्ग में कारगर है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति कहीं भी किसी एज में भी सीख सकता है। यह विभिन्न शिक्षण शैलियों का समर्थन करता है। ठीक है, बिल्कुल।
रचनात्मकता है, अनुकूलशीलता है, संचार जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों का पोषण करता है। यह आधुनिक कक्षाओं में सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक बन जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। छात्रों के, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनके बेस पर क्वेश्चन करवा दूं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अन्यथा मैं नहीं करवाने वाली। अगर आपका एक जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, देखना चाहता है, अगर आप चाहते हैं इन्हीं बेस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नहीं मैं नहीं करवाऊंगी, सीधी सी बात है। छात्रों के लिए 15 अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां है। जो इंग्लिश मीडियम में है वो इनको पढ़ लेना। रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, प्रोजेक्ट लर्निंग, जिसको पीबीएल कह रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस लर्निंग, फील्ड ट्रिप एजुकेशन, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए बता रही हूँ, सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट, साइंस एक्सपीरियंस, एसटीएम चैलेंजेज, केस स्टडी एनालिसिस, इंटरेक्टिव ग्रुप गेम एंड सिमुलेशन, आर्ट इंटीग्रेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, वॉलंटियरिंग, फील्ड एक्सकर्शन, लर्निंग टूर्नामेंट्स, कम्युनिटी एक्शन प्रोजेक्ट, पैरोडीगी या वर्चुअल रियलिटी इन क्लासरूम। तो भाई ये जो इंग्लिश वाले वो देख लेना, अब हिंदी में तो हम आपको आगे बता ही देंगे। ठीक है, और ये हम बता भी दिए हैं पीछे। हमने ये जिसको समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को, वो पीछे मैंने ये सारी गतिविधियां बताई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 15 की 15 बताई है। यहाँ 15 सिद्ध अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां दी गई है जो विद्यार्थियों को गहराई से संलग्न करती है और धारणा को बढ़ावा देती है, सीखने को आनंददायक भी बनाती है। तो ये हमने आपको आगे ही ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलो अब हम आपको फिगर से समझा देंगे और यही पॉइंट ऊपर भी बताया गया है और यहाँ भी आपको थोड़ा कवर करा देंगे। रोल प्लेइंग सिमुलेशन। ठीक है, रोल प्लेइंग, देखो यहाँ पर बच्चा रोल कर रहा है डॉक्टर की लेकर, यहाँ पर बच्चा ये बिल्डिंगों को देख रहा है, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर वो किताबों से कुछ कर रही है। देखो तो ये क्या कर रही है, रोल प्लेइंग कर रही है, रोल कर रही है किसी चीज का। ठीक है, सिखाने का है। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टर का रोल कर देते हैं, कोई साइंटिस्ट बन, देखो ये क्या मैं बताती हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बिजनेसमैन है। ठीक है, ये यहाँ पर फाइटर है, देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। ये यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर है और ये हमारे पास वैज्ञानिक है। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा गया है, इसमें सब कुछ लिखा गया है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कोई बिजनेसमैन है, या ये हमारे पास वैज्ञानिक है, कहते हैं साइंटिस्ट है, और ये हमारे पास फाइटर है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, रोल प्लेइंग कर रहे हैं। इन रोल प्लेइंग करके कुछ अनुभव धारण कर रहे हैं। ठीक है, भूमिका निभाना और सिमुलेशन कर रहे हैं। अब इनके बारे में लिखा गया है कि भूमिका निर्वहन गतिविधियां छात्रों को समाचार रिपोर्टर, वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी या व्यावसायिक नेता जैसी भूमिकाएं निभाने में मदद करती है। विभिन्न पात्रों और परिदृश्यों में खुद को डुबोकर वे जटिल विचारों का अन्वेषण करते हैं और परिस्थितियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना सीखते हैं। ठीक है, इसमें जो बातें मैंने समझाई है वो आपको सारी बातें मिली है। वो समाचार रिपोर्टर है, वो वैज्ञानिक है, स्वतंत्रता सेनानी है, व्यावसायिक नेता जैसी भूमिका निभाने में मदद करती है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए है और आप पढ़ लेना इनको। परियोजना आधारित जो हमने ऊपर बताया है इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। परियोजना आधारित शिक्षण, पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, और जो ये है ये पढ़ लेना आप। ठीक है, जो हमने आपको बताया वो क्या है कि डिजाइनिंग, ये जो परियोजना आधारित है, जो हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या कहते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते हैं, होम्स ऑर्गेनाइजिंग, स्कूल इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसी है प्रेजेंट आउटकम्स आता है। तो ये क्या कहता है, 21 सेंचुरी स्किल है ये, मतलब 21वीं शताब्दी की जो स्किल है वो परियोजना आधारित शिक्षण है हमारे पास। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम प्रोजेक्ट बनाकर ही, उसके स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे, कुछ भी चीज़ है उसका प्रोजेक्ट बनाकर ही हम कुछ कार्य करते हैं। अब हम पढ़ लेते जो पढ़े हैं।
छात्र हफ्तों या महीनों तक वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपटते हैं, चाहे पर्यावरण अनुकूल घरों का डिजाइन बनाना या स्कूल के कार्यक्रमों का आयोजन। वे सहयोग करते हैं, शोध करते हैं और परिणाम प्रस्तुत करते हैं, शैक्षणिक ज्ञान और 21वीं सदी के कौशल को प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्ट लर्निंग मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड PBL से, ठीक है, जो हमने बताई वही बातें इसमें लिखी हुई है। फिर हमारे पास है क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक दौरे। क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक दौरे, फील्ड ट्रिप एंड एजुकेशनल विजिट। इसमें क्या है, बच्चे फील्ड विजिट पे जा रहे हैं, म्यूजियम में जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, किसी फार्म हाउस में जा रहे हैं, हेरिटेज जा रहे हैं। फिर उनके क्या करते हैं, वो उनको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी रियल लाइफ से। जैसे कि ये फील्ड भ्रमण पे गए हैं, फार्म पर गए हैं, किसी फील्ड विजिट पे गए हैं, और ये म्यूजियम में गए हैं, तो कुछ ना कुछ मेले वगैरह में गए हैं, तो कुछ फील्ड ट्रिप पे गए हैं, एजुकेशनल विजिट करके आए हैं, तो वो जरूर सीख के आएंगे। तो इसका क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक दौरे, ठीक है। अब पढ़ लो इसकी जो बातें हैं वो। संग्रहालय और कारखानों, खेतों या विरासत स्थलों का भ्रमण सिद्धांत को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये भ्रमण अवलोकन, जिज्ञासा और कक्षा के पाठों को नए वातावरण में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो यही बात हमें आपको बताई है, एक्सप्लेन करी है इन पिक्चर के माध्यम से। फिर हमारे पास है सेवा शिक्षण परियोजना। सेवा शिक्षा परियोजना में क्या गया है, सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट। सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट में क्या है कि यहाँ पर बच्चा कोलैबोरेट करके सीख रहा है, इम्पैथी, अगर किसी के प्रति इम्पैथी होगी, सहानुभूति होगी, टीम वर्क कर रहा है, कोई लीडरशिप निभा रहा है, तो ये होगी सेवा शिक्षण परियोजना, ठीक है। और इसका जो हमने आपको सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया है, तो आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आप किसी को समझ में नहीं आया हो तो। देखो, छात्र सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे भोजन अभियान, पर्यावरण अभियान की पहचान करते हैं और अपनी सेवा शिक्षण परियोजना में उनके समाधान की दिशा में काम करते हैं। सीखने को नागरिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ता है, सहानुभूति, टीम वर्क और नेतृत्व सिखाता है। तो यही पॉइंट हमने आपको बताए हैं। विज्ञान प्रयोग और STEM चुनौतियां। STEM का मतलब है साइंस एक्सपेरिमेंट्स चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा साइंस के प्रोजेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट इंगेज इन हैंड ऑन एक्टिविटी, मतलब अपने हाथों से जो एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक बिल्डिंग सिंपल मशीन, ग्रोविंग प्लांट्स, टेस्टिंग फिजिक्स ला इन साइंस एक्सपेरिमेंट। यही इसमें जो कार्य होता है वो सारे कर रहे हैं विज्ञान वाले, ठीक है, साइंस के। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, छात्र सरल मशीनें बनाने, पौधे उगाने या विज्ञान प्रयोगों में भौतिकी के नियमों का परीक्षण करने जैसे व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ये चुनौतियां अन्वेषण कौशल को निखारती है, खोज को प्रोत्साहित करती है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में रुचि बढ़ाती है, क्योंकि बच्चा करके सीख रहा है। केस स्टडी विश्लेषण, केस स्टडी विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में, हिस्ट्री कर रहे हैं, लर्नर कर रहे हैं, तो ये है केस स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो कहा गया है वो आप पढ़ सकते हैं। शिक्षार्थी स्वास्थ्य, व्यवसाय या इतिहास जैसे क्षेत्रों में वास्तविक जीवन की दुविधाओं को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत केस स्टडी का विश्लेषण करते हैं। इससे विश्लेषणात्मक सोच, निर्णय लेने के कौशल और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की क्षमता का विकास होता है। तो यही पॉइंट है, यही पॉइंट ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ध्यान से कर लेना है। इंटरेक्टिव समूह खेल और सिमुलेशन, यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर गेम्स लाइक डिबेट कर रहे हैं, मॉडल यूएन कर रहे हैं, क्लासरूम स्केप कर रहे हैं, रूम इंगेज कर रहे हैं, स्टूडेंट रिइंफोर्सिंग और सब्जेक्ट मैटर। जो इंग्लिश वाले वो ये पढ़ना और हिंदी वालों के लिए है, ठीक है। देखो, वाद विवाद कर रहे हैं, मॉडल रिन्यूअल कर रहे हैं, कक्षा एस्केप रूम जैसे खेल वस्तुओं को, विषय वस्तु को सुदृढ़ करते हुए व्यस्त रखते हैं। ये गतिविधियां उच्च ऊर्जावान केंद्रीय तरीकों से सहयोग, तर्क, अनुकूलशीलता सिखाती है। तो यही है बेसिक वर्क, बिल्कुल सरल हिंदी में है, आप सीख सकते हैं। कला एकीकरण हो गया, ये देखो कला एकीकरण है।
आर्ट इंटीग्रेशन हो गया। इन आर्ट और इंटीग्रेशन स्टूडेंट यूज ड्रामा, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस एंड एक्सप्लोर एकेडमिक टॉपिक। देखो यहाँ पर कोई बच्चा डांस कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, तो यही हमारे पास हो गया इसका। ठीक है, कला एकीकरण है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। कला एकीकरण में छात्र शैक्षणिक विषयों को अन्वेषण करने के लिए नाटक, चित्रकला, संगीत और नृत्य का प्रयोग करते हैं। इसमें शिक्षार्थियों को रचनात्मक तरीकों से अपनी समझ व्यक्त करने, समझ को गहरा करने और अमूर्त अवधारणा को समझने में आसानी होती है। ठीक है, कला एकीकरण में। चिंतनशील अवलोकन है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या कहा है कि जो जर्नल है, ग्रुप है, वो डिबेट कर रहे हैं, डिजिटल स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं, सोच रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, किसी चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अपने जो लार्ज आइडिया है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये देखो, ये चिंतन कर रहा है, ये चिंतन कर रहे हैं, आपस में सूझबूझ कर रहे हैं, ये चिंतन कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ हुई है उनको पास रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिमाग वाला काम कर रहे हैं। अब चलो पढ़ लेते हैं। चिंतन छात्रों को सीखी गई बातों को आत्मसात करने में मदद करता है। जर्नल, समूह चर्चा, डिजिटल कहानियां सुनाने से उन्हें अपने अनुभव को व्यापक विचारों से जोड़ने और भविष्य में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लेना अगर किसी को समझ में नहीं आया। ये हमारे पास है स्वयं सेवा, जिसे कहते हैं वॉलंटियरिंग इन द लोकल कम्युनिटी बिल्ड्स रियल वर्ल्ड स्किल एंड टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। इसमें कहा गया है कि जो स्थानीय समुदाय में स्वयं सेवा करने में टीम वर्क से लेकर समय प्रबंधन तक वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करते हैं और छात्रों में करुणा का भी विकास होता है और देखती है कि कैसे उनकी शिक्षा उनके आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, स्वयं सेवा। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण को तो आपको बिल्कुल आता होगा, क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, फील्ड एक्सप्लोरेशन मतलब कैसे सीखते हैं बच्चे, रेगुलर ट्रिप जाते हैं, फील्ड एक्सप्लोरेशन करते हैं, प्लान बनाते हैं, अराउंड स्पेसिफिक एकेडमी गोल्स बनाता है। ये हमारे फील्ड भ्रमण कर रहे हैं, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, फिर उनका चिंतन करेंगे, तो यही हमारे पास क्षेत्र भ्रमण हो गया। अब पढ़ लो। नियमित यात्राओं के विपरीत क्षेत्रीय भ्रमण विशिष्ट शैक्षणिक लक्ष्यों के इर्द गिर्द योजनाबद्ध होते हैं। भूगोल की कक्षा में मिट्टी के प्रकारों का सर्वेक्षण किया जा सकता है, जबकि विज्ञान की कक्षा में स्थानीय परिस्थितियों तंत्र में प्रजातियों का अवलोकन किया जाता है, जिसे सीखना उद्देश्यपूर्ण डेटा संचालित होता है। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण में बच्चे ये करके जाते हैं, कक्षा में मिट्टी के प्रयोग करेंगे, भूगोल का क्षेत्र भ्रमण करेंगे, उद्देश्य डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उन प्रजातियों का अवलोकन करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें होती है, किसी चीज़ का भी हम कर सकते हैं। सीखने के टूर्नामेंट, ये हमारे पास है सीखने के टूर्नामेंट, लर्निंग टूर्नामेंट, जो ये पढ़ लो। स्पेलिंग बीइंग्स, मैथ ओलंपिड, कोडिंग, कंटेंट बिल्डिंग, फोकस, इंकरेज रिवीजन एंड मेक एकेडमिक अचीवमेंट एक्साइटिंग सोशल। तो ये लोग कर रहे हैं, ये सीखने के टूर्नामेंट, एक दूसरे के साथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसको समझ में नहीं आया वो ये पढ़ो। टूर्नामेंट सीखने को शब्द प्रतिशब्दा के साथ जोड़ते हैं। स्पेलिंग, गणित, ओलंपियाड, कोडिंग प्रतियोगिताएं एकाग्रता बढ़ाती है, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करती है, शैक्षणिक उपलब्धि को रोमांचक और सामाजिक बनाती है। ठीक है, कहने का टूर्नामेंट क्या होते हैं, जो सीख रहे हैं शब्द प्रतिशब्दा को जोड़ रहे हैं, मतलब कोई चीज़ है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। अब गणित का कोई टॉपिक दे देंगे, उसको कोडिंग प्रतियोगिता बच्चे सीखेंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये है पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे, फिर उनमें थोड़ा रोमांचक शैक्षणिक उपलब्धि हो जाएगी, रोमांच सामाजिक को बढ़ाएंगी। यही दिया गया है कि शब्द प्रतिशब्दा के साथ जोड़ते हैं टूर्नामेंट सिखाने के लिए। ये गणित ओलंपियाड हो गया, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उन पर करेंगे तो बच्चों का उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यही छोटी मोटी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इन बातों के बारे में आपको पहले से भी पता होगा। सामुदायिक कार्रवाई और परियोजना, कम्युनिटी एक्शन प्रोजेक्ट, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, आइडेंटिटी लोकल चैलेंज, क्रिएट सॉल्यूशन लाइक वाटर कंजर्वेशन, ट्रैफिक सेफ्टी एंड स्कूल क्लीननेस। तो इसमें है सामुदायिक कार्रवाई परियोजना की जाती है। देखो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं,
लोकल चैलेंज ले रहे हैं, ये वाटर के बारे में कर रहे हैं, ये साफ सफाई का काम कर रहे हैं, स्कूल क्लीननेस कर रहे हैं। और हमारे पास इन चित्र के माध्यम से आप समझ भी गए होंगे और हम अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। छात्र समुदायों में काम करके स्थानीय चुनौतियों की पहचान करते हैं, उनका समाधान निकालते हैं, जैसे जल संरक्षण, यातायात सुरक्षा, स्कूल की सफाई। ये परियोजना जिम्मेदारी, समस्या समाधान, दीर्घकालिक योजना बनाना सिखाती है। ठीक है, जब बच्चों को हम समाज से जोड़ेंगे तो बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। विलक्षण प्रतिभा जिसे कहते हैं प्रोडोगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म लाइक प्रोग्रेडी टर्न सब्जेक्ट लाइक मैथ इनटू इमर्सिव गेम्स है। तो ये बच्चे गेम्स कर रहे हैं तरह तरह के। तो विलक्षण प्रतिभा है, एक दूसरे की अलग प्रतिभा होगी। अब चलो पढ़ लेते हैं। प्रोडिजी जैसे प्लेटफॉर्म गणित जैसे विषयों को मनोरंजक खेलों में बदल देते हैं, इसे कहते हैं प्रोडिजी। छात्र शैक्षणिक चुनौतियों को हल करके आगे बढ़ते हैं, जैसे सीखना, इंटरेक्टिव करना व्यक्तिगत और मज़ेदार हो जाता है। मतलब किसी बच्चे को अगर मैथ हार्ड लगता है तो उसको क्या करेंगे, खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे, इसे कहते हैं प्रोडिजी। ठीक है, ये दूसरे को सीखना, इंटरेक्ट करेंगे, व्यक्तिगत जिम्मेदार करेंगे, हल करेंगे मनोरंजन खेलों में। ठीक है, कोई भी विषय हो उसको खेल खेल के माध्यम से सिखा देंगे। कक्षा में आभासी वास्तविकता, विर्चुअल रियलिटी इन क्लासरूम। कक्षा में आभासी प्रतिबिंब क्या कहा गया है कि यूजिंग वीआर स्टूडेंट एक्सप्लोर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड आउटर स्पेस। ऑटोनॉमी हो गया ये। तो इसमें ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में आभासी वास्तविकता को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आभासी वास्तविकता वीआर का प्रयोग करके छात्र ऐतिहासिक स्थलों, मानव शरीर रचना, विज्ञान या बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण करते हैं। यह गहन अनुभव अमूर्त सामग्री का जीवंत बनाते हैं, दृश्य एवं गतिज शिक्षण शैलियों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बताया गया है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो चलो स्पीडली करते हैं। अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, क्या करना है, देखो क्या क्या सुझाव दिए गए हैं वो हमने हिंदी में आपको बता दिए हैं। अब आपको इंग्लिश। स्टार्ट स्मॉल विद सिंपल एक्टिविटी, छोटी छोटी स्टेपों को उठाना है और छोटे छोटे सिंपल एक्टिविटी से स्टार्ट करना है। एक्टिविटीज और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सुझाव है ये एनकरेज स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव पोस्ट एक्टिविटीज है, बी रिफ्लेक्सिव एंड ओपन टू स्टोर इनपुट है, या इनकॉर्पोरेट क्रॉस डिसिप्लिनरी टास्क है। तो ये पॉइंट हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अपने शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप छोटी शुरुआत करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं यह बताया गया है। ठीक है, छोटी छोटी शुरुआत करके ही आपको बच्चों को पढ़ाना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सरल गतिविधियों से छोटी शुरुआत करें। सरल गतिविधियों से छोटी शुरुआत करें। ठीक है, ये पॉइंट बताया गया है। समूह चर्चा, रोल प्ले या छोटी जर्नलिंग एक्सरसाइज जैसे छोटे केंद्रित कार्यों से शुरुआत करें। ये कम तैयारी वाली गतिविधि तेजी से जुड़ाव और रुचि बढ़ा देती है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वही हमारी क्या होगी, रुचि बढ़ा देंगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है। दूसरा है गतिविधियों को सीखने के उद्देश्य से जोड़े। गतिविधियों को सीखने के उद्देश्य से जोड़े। चलो पढ़ो इसको, सेम पॉइंट है। प्रत्येक गतिविधि को एक स्पष्ट शैक्षणिक लक्ष्य से जोड़े। उदाहरण के लिए विज्ञान में एक पुनर्चक्रण परियोजना पर्यावरण अध्ययन को सुदृढ़ बनाती है। स्पष्ट संबंध छात्रों को उनके कार्य के मूल्य को समझने में मदद करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फास्टली करवाऊंगी आपको, लंबी काफ़ी बड़ी होगी। गतिविधियों के बाद छात्रों को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करिए। हम आपको बता दिए हैं, जो भी गतिविधियां हो वो बच्चे सीखने में बाद में उनको समूह चिंतन करें, व्यक्तिगत जर्नल करें, आपस में कार्रवाई को दीर्घकालीन समझ करें, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे रही है। अगला पॉइंट है लचीले रहे, छात्रों के सुझाव के प्रति खुले रहे। बच्चों को सामने जो भी
हमें सुझाव लेने हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक है, छात्रों को अपनी शिक्षा के तरीके से अपनी आवाज़ और विकल्प दे और अपने विचार प्रस्तुत करने, अपने प्रोजेक्ट के विषय चुनने की अनुमति देने में समाविता व प्रेरणा बढ़ती है। तो यही पॉइंट था हमारे। अनुशासनात्मक कार्यों को शामिल करें। अनुशासनात्मक को शामिल करें। चलो पढ़ लो अब इसको भी। समृद्ध अनुभव के लिए विषयों का मिश्रण करें। एक स्थायी शहर के निर्माण की परियोजना में भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित और कला के तत्व शामिल हो सकते हैं। समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सरल लैंग्वेज है। अनुभवात्मक शिक्षा में चुनौतियों और उनसे कैसे निपटे। ठीक है, ये आप पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, अब चलते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो मेन पॉइंट थे वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये हम आपको कराने हैं कि अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको कैसे सोल्यूशन करना है। अनुभवात्मक शिक्षा के अनेक लाभ होने के बावजूद शिक्षकों को कुछ व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के तरीके इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर तरीके बताए गए हैं कि कैसे करना। व्यस्त पाठ्यक्रम में समय की कमी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। चलते हैं इसकी विश्लेषण की तरफ। शिक्षकों पर अक्सर विशाल पाठ्यक्रम को कवर करने का दबाव होता है। विषय वस्तु से समझौता किए बिना 10 मिनट के समूह कार्य चर्चा जैसे त्वरित अनुभवात्मक तत्वों को शामिल करने का प्रयास करें। कहने का मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस पर बच्चों से 10 मिनट के लिए ऐसे कुछ समूह चर्चा कर लेनी चाहिए। त्वरित अनुभवात्मक तत्वों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस विषय पर, उस टॉपिक पर कम से कम बच्चों से चर्चा करें कि भाई इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं। कुछ तो बच्चों का नॉलेज होगा, उससे बाहर निकलेगा बच्चों की नॉलेज। सीमित संसाधन या सामग्री, सेकंड पॉइंट है। उपकरणों की कमी आपको रोक नहीं सकती। रोजमर्रा की चीजों, पुनःचक्रित सामग्रियों को मुफ्त डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करें। अक्सर रचनात्मक महंगे उपकरणों से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो यही हमारे पॉइंट थे। मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयाँ। अनुभवात्मक शिक्षण परिणामों का मूल्यांकन करना हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसे रूब्रिक्स का प्रयोग करें जो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों को मूल्यांकन करे। सहयोग, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक जैसे कौशलों पर ध्यान केंद्रित करें। देखो ये 10 नंबर का आएगा, लेकिन 10 नंबर इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, जरूर देख के जाए भाई। छात्रों का प्रतिरोध या भागीदारी का अभाव। चलो पढ़ लो भाई इसको। कुछ छात्र हिचकिचा सकते हैं। जोड़ियों या छोटे समूह में कम दबाव वाली गतिविधियों से शुरुआत करें। सिर्फ परिणामों की नहीं बल्कि प्रयासों की भी सराहना करें। समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करें। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। टेलीग्राम चैनल को जोड़ लेना अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो। शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता। चलो पढ़ो इसकी व्याख्या। नए शिक्षक नए तरीकों से लागू करने को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। स्कूल, कार्यशालाओं, मार्गदर्शन या कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले ऑनलाइन संसाधनों की पेशकश करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको जब भी नहीं समझ में आया है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन बेस पर मैं आपको क्वेश्चन पता करवा दूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो हमने आपको ये टॉपिक करवा दिया है। ठीक है, रिवीजन करने के लिए आप ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।